नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तुरंत खबर। मैं हूं आपका अपना न्यूज एंकर और आज की 25 सबसे बड़ी चर्चित और ट्रेंडिंग खबरों के साथ हाजिर हूं। देश, दुनिया, राजनीति, शिक्षा, मौसम, अर्थव्यवस्था और मनोरंजन जगत की हर बड़ी अपडेट आपको इस विशेष बुलेटिन में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सीधे बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खेती और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पूरा था, उन्हें राशि मिल चुकी है। नीट परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा संचालन की तैयारियों की जांच की गई। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। नीट विवाद पर विपक्ष का हमला तेज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नीट परीक्षा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं और छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। फैसले के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और सुरक्षा मानकों पर चर्चा तेज हो गई है। इस निर्णय को सरकार की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि शहरों में फुटपाथों पर अतिक्रमण और अव्यवस्था आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत करेगा ब्रिक्स एनएसए बैठक की मेजबानी। नई दिल्ली में 22 और 23 जून को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करेगी। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे पश्चिम बंगाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में आगामी समय में कई बड़े राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है। ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता और मजबूत व्यक्तित्व वाला नेता बताया है। ट्रंप के इस बयान की चर्चा भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर भी यह टिप्पणी काफी वायरल हो रही है। रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और देश भर में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों में अनुशासन बढ़ेगा और राजस्व की हानि कम होगी। यात्रियों से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। 16 दवाओं पर प्रतिबंध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में इन दवाओं को स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण बताया गया था। सरकार ने दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं का स्टॉक बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अब भी मानसून की सक्रियता कम बनी हुई है और लोगों को बारिश का इंतजार है। केरल सरकार की बड़ी घोषणाएं। केरल सरकार ने संशोधित बजट पेश करते हुए महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। साथ ही रबर किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि ये फैसले सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देंगे। देहरादून में धारा 144 लागू। नीट री एग्जाम के मद्देनजर देहरादून में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी भी प्रकार की भीड़ या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराना प्राथमिकता है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक विमान पर बिजली गिरने की घटना सामने आई। हालांकि विमान की सुरक्षा प्रणाली ने तुरंत काम किया और सभी यात्री सुरक्षित रहे। तकनीकी जांच के लिए विमान को सेवा से हटाया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। विश्व शरणार्थी दिवस आज 20 जून को पूरी दुनिया में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न संगठनों ने युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के कारण विस्थापित लोगों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कई देशों में जागरूकता कार्यक्रम और विशेष आयोजन भी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा। उत्तर प्रदेश से ब्रिक्स देशों और सहयोगी राष्ट्रों को होने वाला निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के अनुसार निर्यात का आंकड़ा 5.36 अरब डॉलर के पार चला गया है। ओडीओपी योजना और बेहतर औद्योगिक माहौल को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। इससे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनेंद्र जैन को वोल्फ प्राइज। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जनेंद्र जैन को भौतिकी के प्रतिष्ठित वोल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें क्वांटम भौतिकी और कंडेंस्ड मैटर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया है। उनकी सफलता ने एक बार फिर वैश्विक विज्ञान जगत में भारत का नाम रोशन किया है। छात्रवृत्ति नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने एससी और ओबीसी छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे लाखों छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में आसानी होगी। अब छात्र कम दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और योजनाओं का लाभ अधिक तेजी से प्राप्त कर पाएंगे। वन्यजीव स्वैप प्लान तैयार। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकारों ने वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत कुछ प्रजातियों का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि जैव विविधता और जीन पूल मजबूत हो सके। वन विभाग का कहना है कि इससे दोनों राज्यों के अभयारण्यों में पारिस्थितिक संतुलन बेहतर होगा और वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चिंता। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस मार्ग से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस आयात करता है। यदि यहां कोई बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन के अवसर पर देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू के सार्वजनिक जीवन और सामाजिक योगदान की सराहना की जा रही है। विभिन्न राज्यों में भी उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। वैश्विक तनाव और विदेशी बाजारों के कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे, लेकिन बाद में कुछ सुधार देखने को मिला। निवेशकों की नजरें अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी है। सोना और चांदी सस्ती। सराफा बाजार से आम लोगों के लिए राहत की खबर आई है। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और मांग में कमी के कारण कीमतों में ये नरमी देखने को मिली है। हालांकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार कीमतों में फिर बदलाव संभव है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नया फॉर्मेट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस बार पहले से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी और नॉकआउट चरण में 32 टीमें पहुंचेंगी। नए प्रारूप से टूर्नामेंट और अधिक रोमांचक बनने की उम्मीद है। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छोटी टीमों को भी बेहतर अवसर मिलेगा और प्रतियोगिता का स्तर पहले से अधिक ऊंचा दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन को कोर्ट का समन। फिल्म जगत से बड़ी खबर सामने आई है। पुष्पा 2 से जुड़े एक कार्यक्रम में हुई कथित भगदड़ के मामले में अदालत ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को समन जारी किया है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इस खबर के बाद फिल्म उद्योग और प्रशंसकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे राजस्थान मौसम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।